This is class 5th. Subject is SST. Chapter फर्स्ट The imaginary lines. इसमें हमने इसके पहले जो पढ़ा, अब हम उससे आगे देखेंगे कि चैप्टर में क्या बताया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। अगला पॉइंट हमारा है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, महत्वपूर्ण समांतर देशांतर रेखाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स यानी कि महत्वपूर्ण समांतर देशांतर रेखाएं। इसमें क्या करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। कह रहे जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी समांतर रेखा है ग्लोब के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा। जो ग्लोब के ऊपर बनी हुई सबसे लंबी और सबसे समांतर, सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण समांतर रेखा है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ऑल द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम इट, और जो बाकी देशांतर रेखाएं हैं वो इस रेखा के बाद आती हैं। ठीक है, कह रहे इफ़ वी मूव्स नॉर्थवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर वी विल फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कह रहे जैसे ही हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर चलते हैं, वी विल फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमें कर्क रेखा मिलती है। कर्क रेखा मिलती है एट 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, जो कि 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में होती है। द आर्कटिक सर्कल, ठीक है, द आर्कटिक सर्कल एट 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, और उसके आगे हमें एक आर्कटिक रेखा मिलती है जो कि 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ में होती है, एंड द नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ, और फिर हमें उत्तरी ध्रुव मिलता है जो कि 90 डिग्री उत्तर में होती है। इफ बी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, और जैसे ही हम भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर चलते हैं, वी विल फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो हमें मकर रेखा मिलती है। वी विल फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमें मकर रेखा मिलती है जो कि एट 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, जो कि 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में होती है। ठीक है, द अंटार्कटिक सर्कल एट 66 होल 1/2 डिग्री साउथ, और फिर उसके आगे हमें एक अंटार्कटिक रेखा मिलती है जो कि 66 से 1/2 डिग्री साउथ में होती है, एंड द साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ, और फिर हमें आगे दक्षिणी ध्रुव मिलता है जो कि 90 डिग्री साउथ में होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हम चैप्टर का अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंगिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, यानी कि देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, देशांतर रेखाओं की जो विशेषताएं हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें देखिए जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट। कह रहा है जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो ग्लोब के ऊपर बनी हुई देशांतर रेखाएं होती हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वे सब एक दूसरे से समांतर होती हैं, समांतर दूरी पर होती हैं। वे पैरेलल टू ईच अदर, वो सब एक दूसरे से समांतर दूरी पर होती हैं, एंड दे नेवर मीट, और वे कभी भी आपस में नहीं मिलती। दूसरा कह रहा है ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स डाउन इन ईच हेमिस्फीयर। कह रहा है जितने भी लैटिट्यूड्स यानी जितनी भी देशांतर रेखाएं हमें ग्लोब के ऊपर बनाई गई हैं, वो सब क्या हैं, वो सब क्या होती हैं। कह रहा है ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स डाउन इन ईच हेमिस्फीयर। कह रहा है जितनी भी देशांतर रेखाएं ग्लोब के ऊपर बनाई गई हैं वो वास्तव में क्या हैं, ये एक वृत्त हैं। क्या हैं, सर्कल्स हैं, वास्तव में एक वृत्त हैं जो भी बनी हुई हैं। दे बिकम्स स्मॉलर एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स, और जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं वो छोटी होती चली जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है ऑल लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर आर कॉल्ड स्मॉल सर्कल्स। कह रहा है केवल भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन को छोड़ करके, भूमध्य रेखा को छोड़ करके जितनी भी लाइनें हैं वो क्या कहलाती हैं, स्मॉल सर्कल्स, छोटी वृत्त कहलाती हैं जितनी भी। ठीक है, कह रहा है कि ऑल लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर आर कॉल्ड स्मॉल सर्कल्स। कह रहा है भूमध्य रेखा को छोड़ करके बाकी जितनी भी रेखाएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं, स्मॉल सर्कल्स कहलाती हैं। एंड दे कैन नॉट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और वे पृथ्वी को यानी कि ग्लोब को पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांटते। केवल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है, इक्वेटर बांटता है, यानी कि भूमध्य रेखा। इसकी वजह से ही इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर को भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अगला है नॉर्थ पोल
at 90 degree in the northern hemisphere and southern pole at 90 degree in the southern hemisphere are just to point on the tilted axis of the earth.